सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्राउज़र वेब यूआई या ब्राउज़र वेब एआई है क्या। देखें, आज तक आप लोग गूगल पे जाते हो, कोई भी डाटा जो है आपको चाहिए होता है, आप उसको सर्च करते हो, एक एक लिंक में जाकर देखते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है और फिर उन लिंक्स को आप अलग से सेव करते हो। अब ये काम ख़त्म हो चुका है। अब आपने एक एआई एजेंट को ये काम कहना है और वो आपके बिहाफ पे गूगल पे जाएगा, लिंक्स को देखेगा और काम की इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेगा, डाटा को स्क्रैप करेगा आपके लिए। आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि आप किस तरह से एक ब्राउज़र वेब एजेंट एआई जो है वो बना सकते हैं। और जब आप उसको कमांड दोगे वो क्या करेगा, वो जाएगा आपका ब्राउज़र ओपन करेगा, ठीक है। ओपन करके जो टास्क आप उसको देंगे वो टास्क वो करके आपको देगा। तो आज हम वही ब्राउज़र वेब जो है उसको बिल्ड करेंगे या उसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि बिल्ड तो ऑलरेडी वो हो चुका है। हमने जस्ट उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उसको लॉन्च करना है, और उसके बाद हम उसको जो टास्क देंगे वो हमें करके दिखाएगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये ब्राउज़र वेब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आप इसके अंदर डीप सीक को भी, मतलब कि डीप सीक की एपीआई को भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। हम आज यहाँ पर गूगल की जिमिनी जो 2.0 उसका जो सॉफ्टवेयर है, हम उसके थ्रू उसकी एपीआई की को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ब्राउज़र वेब यूआई, और गिटहब की जो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी या रिपोजिटरी नज़र आएगी उसको ओपन कर लेना आपने। सिंपली इसको ओपन करने के बाद ये वो तमाम फाइल्स हैं जिनको हम अपने सिस्टम में सेव करने वाले हैं थोड़ी देर में। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसकी इंस्ट्रक्शंस को बस आपने गौर से पढ़ लेना और कुछ नहीं करना। इंस्ट्रक्शन में देखें, वो पहले आपको बता रहा है कि आपके पास पाइथन होना चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, आपने जाकर पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन आपके सिस्टम में होगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम बाद में पाइथन इन्वायरमेंट इस पे जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जाकर आप पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3.13 इस वक्त जो है वो लेटेस्ट है। 3.11 तक भी अगर होगा तो आपका काम हो जाएगा। आप ब्राउज़र एजेंट जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको टास्क दे सकते हो, उससे टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। दूसरे नंबर पर आपको गिट को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास गिट होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि आप ये लाइब्रेरी जो है, सारी की सारी जो रिपोजिटरी है, इसको आप इंस्टॉल कर पाओ या क्लोन कर पाओ अपने सिस्टम में। तो इसको एक ही कमांड के ज़रिए ये सारे के सारे फोल्डर्स जो हैं वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ये करने के लिए आपको गिट चाहिए होगा। तो जैसे ही आप वो कर लेंगे उसके बाद अब हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही वो फ़ोल्डर जो है वो बना देता हूँ। इसका नाम मैं एआई एजेंट रख देता हूँ। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ये इज़ कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन चुका है। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं जाऊँगा टर्मिनल पे, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ये टर्मिनल में ही होगा। तो यहाँ पर हमें पहले इस फोल्डर में इंटर करने के लिए cd कमांड को यूज़ करना है, मतलब डायरेक्टरी में अब हम जाने लगे हैं। यहाँ पर इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करके इसका जो पाथ है यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। पाथ को कॉपी करने के बाद सिंपल cd कमांड के आगे इसको पेस्ट करेंगे तो हमारा जो टर्मिनल है वो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। अब हम जो काम करेंगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर होगा, एआई एजेंट जो फोल्डर है इसके अंदर होगा। यहाँ पर वापस आएँ और यहाँ पर अब हम अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए कोड को कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, पेस्ट करते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे सारी डायरेक्टरी जो है वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले याद रखिए, इसके लिए आपको गिट पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अपने इस फोल्डर के अंदर हैं। अब हम पाइथन इन्वायरमेंट जो है उसको सेटअप करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था आपने पाइथन पहले से इंस्टॉल करके रख लेना है। जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगा ये वाली कमांड तभी वर्क करेगी। इसको कॉपी करना, कॉपी करके वापस आना है और यहाँ पर जब आप इसको फर्स्ट टाइम पेस्ट करोगे तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये साइन नहीं था इसके आगे जो अब आया है। दोबारा जब आप एंटर करेंगे तो ये वर्क करेगा। इसके बाद सिंपली पाइथन इन्वायरमेंट को हमने एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर वी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, इसी को यहीं से कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर करना है और ये हमारा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है, वापस जाना है हमने और वापस जाकर हमें देखना है कि अब हम कौन सी स्टेज पे हैं। इसके बाद हमने चंद एक डिपेंडेंसीज हैं जिनको इंस्टॉल करना है और इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे उस फोल्डर के अंदर है। यहाँ से इस कोड को आप कॉपी करोगे, कॉपी करके वापस जाओगे
और आप जो है यहाँ पर जब आप वापस कमांड में आओगे तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और ये तभी वर्क करेगा। उससे पहले आप यहाँ पर आके देख लो कि कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल जो है रिक्वायरमेंट्स वाली वो पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आकर इसको पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप मेन फोल्डर में हो, जबकि फाइल आपकी वेब यूआई वाले फोल्डर के अंदर है। इस वजह से आपको पहले वेब यूआई वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट वाली फाइल यहीं पर पड़ी है। तो इस फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेब यूआई का जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके वापस दोबारा फिर से इसके अंदर आने के लिए cd कमांड को यूज़ करना है अगेन, और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। आप अब इस फोल्डर के थोड़ी देर वेट करना है आपने, और ये खुद ही इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल इसने कर दी है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स अब पूरी हो चुकी हैं। अब आपने वापस जाना है गिटहब की जो ये पूरी गाइडलाइन है इसके अंदर। अब आपने प्ले राइट जो है उसको इंस्टॉल करना है। सिंपली कॉपी पेस्ट, आप कोई कोड नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग इवन सिंगल लाइन ऑफ कोड, स्टिल आप ऑटोमेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑटोमेशन का जो फ़ायदा है उसको हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वापस आओगे और आप एक कॉपी इन्वायरमेंट जो है उसको बनाओगे। सिंपल, जस्ट डू कॉपी एंड पेस्ट, नथिंग एल्स, बट यू विल फील वेरी ग्रेट जब आप इसको एंड कर लोगे। उसके बाद जब आप इसको टास्क दोगे और ये टास्क आपके करेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सेकंड स्टेप आपने सारा जो है स्किप कर देना है, क्योंकि वो एक सेकंड ऑप्शन है, सेकंड अप्रोच है। सिंपली लोकल सेटअप, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप इसको पेस्ट करोगे तो ये अब आपके लोकल सर्वर पर इसको रन करेगा। मतलब ये जो आईपी है, जो आईपी एड्रेस है, यही आपका मतलब कि लाइव यहीं पर आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन होगा। तो दिस वाज फाइनल स्टेप फॉर सेटिंग अप। तो ये याद रखिएगा कि स्टार्ट करने से पहले आपके पास पाइथन 3.11 इंस्टॉल होना चाहिए, और गिट जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होंगी, उसके बाद ही आपका ये काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इसने देखें लाइव कर दिया है, लोकल यूआरएल आ चुकी है। यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पर आकर इसको आपने पेस्ट कर देना है, और ये आपका जो ब्राउज़र है वो सेटअप हो चुका है। तो अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इसके अंदर LLM की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, API की जो है वो इसके अंदर हम सेटअप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन AI गिवन है, और भी आप डिफरेंट API कीज जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें डीप सीक भी है, ठीक है, और इसमें जो है वो ओलामा भी है, ठीक है, और डिफरेंट जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। आप किसी की भी API की को यूज़ करके उसको इफेक्टिव कर सकते हो। फिलहाल मैं गूगल पे रहूँगा और गूगल को यूटिलाइज करेंगे। Gemini 2.0 फ्लैश, ये इसका जो वर्जन है उसको यूज़ करेंगे। गूगल स्टूडियो AI पे आपने जाना है, वहाँ से आपको इसकी API जो की है वो फ्री में मिल जाएगी। तो वहाँ से आपने API की लेनी है, क्रिएट करनी है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ आ जाओगे तो फिर आपने यहाँ पे क्रिएट API की जो है उस पर क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो आई एम पेस्टिंग हेयर। पेस्ट करने के बाद अब आप अपने ब्राउज़र, आपका ब्राउज़र रेडी हो चुका है। सिंपली यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हो वो कर सकते हो। यूज़ ऑन ब्राउज़र, इसी ब्राउज़र को यूज़ करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो नहीं। यहाँ पर आकर आपने इसको टास्क की डिस्क्रिप्शन देनी है कि इसने करना क्या। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन देने लगा हूँ कि गो टू गूगल एंड सर्च। आप कुछ भी इसको क्रिएटिव टाइप दे सकते हो, ये कुछ भी करेगा, और आपको यहाँ पर बकायदा वीडियो भी बना के देगा टाइम मैप के साथ कि कितने टाइम में इसने ये काम कितनी देर में किया। तो मैं इसे यहाँ पर एक कमांड देने लगा हूँ कि ये गूगल पे जाए और ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है पाकिस्तान में उसको सर्च करे। देखते हैं कि क्या करता है। और सर्च करने के बाद इसको थोड़ा सा और काम देते हैं कि एक तो ये जाकर सर्च करे, सर्च करने के बाद टॉप 5 URLs जो हैं उनको सेव करे, और नंबरिंग के साथ सेव करे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये एक सिंपल सा टास्क है जो मैंने इसे दिया। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे ही, तो
जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप ज़रा देखिए कि ये कितनी खूबसूरती से ये जाएगा और ये सर्च करेगा, और जो ट्रेंडिंग न्यूज़ जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो टॉप 5 जो रिजल्ट्स आएंगे उनको ये सेव करेगा और नंबर्स में सेव करेगा 1 2 3 4 5 में। तो लेट्स वेट एंड वॉच। रन एजेंट पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग साइड पे आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे इसके दौरान ही ये एक नया ब्राउज़र जो है वो ओपन करेगा। आप चाहो तो ये सारा प्रोसेस अपने एग्जिस्टिंग ब्राउज़र में भी कर सकते हो, बट ड्यू टू सम रीजंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको अवॉइड कर रहे हैं कि अभी आप इसे अपने ब्राउज़र पे यूटिलाइज मत करें, बल्कि सेपरेट ब्राउज़र पे यूटिलाइज करें जहाँ पे आपका कोई अकाउंट नहीं लगा हुआ। आप अपना कोई अकाउंट लगा कर इसको इन्फॉर्मेशन देकर स्पेसिफिक काम भी करवा सकते हैं, जैसे कि मेरी फेसबुक पर जाकर पोस्ट करो, ठीक है, और आप इसको मतलब कोई काम देकर अपने कहीं भी आप आ जा सकते हैं, आपको फिक्र नहीं होगी, ठीक है, एआई एजेंट संभाल लेगा। दैट काइंड ऑफ फीलिंग जो है वो आपको रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोसेस कर रहा है, एंड इसको आप जब चाहो स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये काम ठीक नहीं कर रहा या कोई एरर दे रहा है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हो कि इट इज़ वर्किंग। तो जैसे ये वर्क अपना कंप्लीट करेगा यहाँ पर ये चीज़ें रुक जाएंगी और आपको प्रॉपर जो रिजल्ट्स, ये देखें यहाँ पर ये प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे रिजल्ट्स जो है ये लेकर आया कि 1 पे और साथ लिंक है, ठीक है, टाइटल है, लिंक है, न्यूज़ है और लिंक है, मतलब इस तरह करके। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज करके कुछ भी, कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो दे सकते हो। ऐसे टास्क इसको दे सकते हो जो कि आपको दिन में बार बार कई बार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टोर है, आपका कोई ब्लॉग है, आप ब्लॉग पर पोस्ट करना चाहते हो, तो आप पोस्टें जो हैं वो अपने ब्लॉग में ड्राफ्ट्स में रख कर इसको बोल सकते हैं कि इतने बजे ये वाली पोस्ट जो है वो पोस्ट आपने करनी है। तो इस तरह से आप इसको अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्किल को सीखें और अपने आप को ग्रो करें, क्योंकि अभी जो दौर है वो एआई का है, ऑटोमेशन का दौर है। तो आप जितना ज़्यादा खुद को ऑटोमेट करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके स्किल्स को देखते हुए लोग आपको हायर करें, आपकी सर्विसेज जो हैं उनको एडमायर करें, और उन्हीं सर्विसेज को फ़रोख्त करते हुए आप पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच।